नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर में जमहूरियत का ड्रामा रच रहा है पाकिस्तान। कोरोना के मुसलसल बढ़ते मामलों की वजह से बढ़ी गिलगित बल्तिस्तान की परेशानी। और जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट सतह पर जमहूरियत को किया जा रहा है मजबूत। नाम निहाद आजाद कश्मीर की पहचान पाकिस्तान के कब्जे में जकड़े हुए उस इलाके की है जो अपना वजूद बचाए रखने के लिए छटपटा रहा है। इस इलाके पर जब से पाकिस्तान ने कब्जा किया है तभी से आज तक वो किसी न किसी हरबे का इस्तेमाल करते हुए अपनी पकड़ मजबूत बनाने और उसे बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। यहाँ के अवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से पाकिस्तानी बेड़ियों के शिकार हैं। कहने को वहाँ रियासती असेंबली और वजीर आजम जैसे इदारे हैं, लेकिन कौमी रहनुमाओं का कहना है कि इन इदारों में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को कोई इख्तियारात नहीं है। यही नहीं, अवाम के पास कोई हुकूक नहीं है। इसका साफ मतलब सिर्फ यही है कि पाकिस्तान ने यहाँ सिर्फ जमहूरियत का खेल रचाया हुआ है। ऐसा खेल जिसके मोहरे तो मकामी हैं, लेकिन उनकी चाबी इस्लामाबाद, खासतौर से पाकिस्तान के फौजी अफसरों के हाथ में रहती है। ये है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वाक़े मकामी असेंबली। इसे अक्सर जमहूरी अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। हर 5 साल बाद यहाँ इंतखाबात कराए जाते हैं, जिसमें कामयाब होने वाले रहनुमा इस असेंबली की शान बढ़ाते हैं। चुनाव में जीतकर आने वाले सियासी जमात के आला लीडर को पूरे खित्ते का हाकिम बनाया जाता है। इस ओहदे का नाम भी बड़ा भारी भरकम है, वजीर आजम। आमतौर पर यह ओहदा किसी मुल्क के सरबराह को दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने मानो बड़ी दरिया दिली का मुजाहिरा करते हुए इस खित्ते के रहनुमा को ये ओहदा दिया है। मौजूदा दौर में राजा फारूक हैदर साहब को ये एजाज हासिल है। हालांकि तल्ख हकीकत ये है कि उनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो बिना इस्लामाबाद की रजामंदी के एक चपरासी की भी तकरूरी कर सके। अब ऐसा क्यों है? इसकी जड़ें सन 1949 के कराची मुआहदे में छिपी हैं, जिसके तहत बड़ी चालाकी दिखाते हुए सारे इख्तियारात पाकिस्तान ने अपने पास रख लिए। आपने 28 अप्रैल 1949 के बाद कराची हमने मुसल्लत करके हमसे हमारा इख्तियार आला छीना, हमसे हमारी आज़ादी की आज़ादी छीनी, हमसे हमारा दफा छीना, हमसे हमारी शिनाख्त छीनी, हमसे हमारा गिलगित बल्तिस्तान छीना। पाकिस्तान ने इस खित्ते में आलमी बिरादरी को दिखाने के लिए एक और इदारा कायम किया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये इमारत जितनी शानदार है, उसके भीतर बैठने वाले जज साहबान उतने ही पाकिस्तान परस्त हैं, और हों भी भला कैसे नहीं। उनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान से जो है, खास तौर से यहाँ का चीफ जस्टिस तो हमेशा ही कोई पाकिस्तानी शख्स बनता आया है। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब तो पाकिस्तान ही भली भांति दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ के 3 बड़े आला ब्यूरोक्रेट्स जिनके हाथ में असली इख्तियार होता है, वो भी पाकिस्तानी ही होते हैं। ये 3 आला अफसरान हैं, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और आईजी पुलिस। वैसे जमहूरियत को लेकर उस पाकिस्तान से भला क्या शिकायत की जाए, जिसके यहाँ खुद ही डेमोक्रेसी अक्सर दम तोड़ती आई है। अयूब खान और यहया खान से लेकर जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे फौजी जनरल पाकिस्तान में लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद चुके हैं। ऐसे में उससे जमहूरियत को फरोग देने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? हम पहले भी कहते हैं, जिस फौज ने लड़ना नहीं है, दुश्मन के खिलाफ लड़ना, इसने हमेशा यह करना है। ऐसे पाकिस्तानी आवाम को फतह करना है, और इसने हर बार पाकिस्तानी आवाम को फतह किया। 58 में अयूब खान ने पाकिस्तानी आवाम को फतह किया, फिर यहया खान ने फतह किया, फिर जियाउल हक ने फतह किया, फिर जनरल मुशर्रफ ने फतह किया, और अब पीछे रहकर बाजवा साहब ने फतह कर लिया, आगे कठपुतली बैठा दी। पाकिस्तान ने अपने गैर आईनी कब्जे के जरिए यहाँ के वसाइल के इस्तेहसाल के लिए एक सिस्टम बना रखा है, जिसमें मकामी बाशिंदों को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए हैं।
यहाँ तक कि इंतखाबात के जरिए जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ जमहूरियत की ड्रामेबाजी रचाता है, उसमें भी अवाम और उनके नुमाइंदों की कोई हैसियत नहीं। ये सच है कि मकामी अवाम वोट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें जिन्होंने पाकिस्तान की रजामंदी से इंतखाबात का पर्चा भरा हो। ऐसे में अवाम की ओर से मुंतखब नुमाइंदे जैसे कि वजीर आजम राजा फारूक हैदर उन्हें राहत देने के नाम पर अपनी लाचारी का मुजाहिरा करते हैं और कहते हैं कि उनके पास तो कोई हकीकी इख्तियार ही नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मकामी बाशिंदे अगर पाकिस्तान से कुछ भी मुतालबा करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि जब वो पाकिस्तानी हैं ही नहीं तो कैसे इन मुतालबात को पूरा किया जाए। पाकिस्तान मुझसे बेसिक राइट छीनता है, मेरे लोगों को हुकूक नहीं देता, मेरे लोगों को पसमानगी देता है, मेरे लोगों को छोटे लोगों की हुक्मरानियां देता है। जो बूढ़े लोग हैं, जो 2 सीनी तो पे 2 फुट के लोग हैं, जो उनकी हुक्मरानियां मुझ पर मुसल्लत करता है, मैं उनके खिलाफ ये करारा लेकर आया हूं। मैं हिला के पाकिस्तान नहीं, मैं हिला के पाकिस्तान करूंगा। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के साथ मुश्किल ये है कि यहाँ अवाम के बीच से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मादरे वतन के साथ धोखा कर रहे हैं। बहुत से हुक्मरान भी गद्दी और रुतबे के लिए पाकिस्तान के एजेंट बने बैठे हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की नवाजिशों की बदौलत ही उन्हें इख्तिदार नसीब हुआ है, इसलिए चाहे वो मौजूदा वजीर आजम राजा फारूक हैदर हों या फिर उनके पेशरो चौधरी अब्दुल मजीद, सरदार अतीक खान, सरदार सिकंदर हयात या फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इन सभी ने हमेशा पाकिस्तान की हर बात में हाँ में हाँ मिलाई है, इसलिए इनका सियासी वजूद आज तक बरकरार है। लेकिन इतने बड़े सूरमाओं के होते हुए भी यहाँ से जो चीज नदारद है, शायद आइन की किताब में उसे ही जमहूरियत कहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुक्मरान और आला अफसरों की आम आवाम के साथ बरते जाने वाली नाइंसाफियों को जानने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू और कश्मीर का, जहां इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत सिर्फ इंसानी सोच तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये आवाम की जमहूरियत के तई मजबूत होते भरोसे को बयां करती है, जो कि मौजूदा वक्त में लोगों को एक डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए अमन और तरक्की से इस्तेफादा करने का मंत्र भी है। इस पर मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक साथ अमल पैरा है। इस कड़ी में हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक खास प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें दूर दराज इलाकों से शामिल हुए पंचों, सरपंचों, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटीज के चेयरपर्सन की हौसला अफजाई की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों में कायम जमहूरी निजाम में मुंतखब अवामी नुमाइंदों को समाजी, माली और इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने पर संजीदगी से काम किए जा रहे हैं, ताकि जमहूरियत की शुरुआती सतह से ही अवामी नुमाइंदे अपने किरदार को मुस्बत तरीके से अदा कर सकें। साथ ही अवामी नुमाइंदों की जानिब से किए जाने वाले बेहतरीन कामों की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हौसला अफजाई भी होती रही है। इस सिमत में हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में प्राइम मिनिस्टर सिनर्जी प्रोग्रेस थ्रू पीपल नामी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। जम्मू कश्मीर के विकास को गति दी जाए, बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के विकास को गति दी जाए, ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल इच्छा नहीं है, उनका कमिटमेंट है। पंचायती राज एक्ट हमने बहुत राज्यों का देखा है, जिस राज्य से मैं आता हूं उसके पंचायती राज एक्ट को मैं जानता हूं। जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट आज की तारीख में मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अनेक राज्यों से काफी बेहतर है। जो भी एक्ट बना है वो काफी बेहतर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जमहूरियत के शुरुआती सतह से ही ऐसा माहौल तैयार करने पर जोर दिया जिसमें लोगों को अवाम के लिए जिम्मेदार जमहूरी निजाम में अमन और तरक्की से मुस्तफीद किया जा सके।
इनके छोटे बड़े मसाइल का मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अजाला किया जा सके। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शरीक हुए अवाम के नुमाइंदों के बेहतरीन कामों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि इन्हें इनाम से भी नवाजा। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बातचीत के सिलसिले का जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे इन अवामी नुमाइंदों ने भी खैर मकदम किया। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही मसरत हुई जो एलजी साहब यहाँ आए, उन्होंने हमें ये अवार्ड दे दिया, तो ये बहुत ही मसरत की बात है कि इससे हमें और भी मतलब कि हम चाहते हैं कि और भी आगे बढ़े और भी अच्छा काम करें, क्योंकि हमने 2014 से लेकर आज तक बहुत सारे काम किए हैं। लास्ट फ्लड में मतलब कि जो भी फ्लड हिट जो भी स्कूल्स थे वहाँ काम किया, और तब से हमें किसी ने नहीं मतलब कि अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। आज जो हमें डीसी पुलवामा है तो उनकी वजह से, उनकी बदौलत, तो शुक्र अल्लाह का आज हमें इस अवार्ड से जो ये नवाजा गया, तो हमें बहुत मसरत हुई। हम शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के। प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीटिंग में आए लोगों को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत काफी संजीदा है। शहरी और देही इलाकों में बड़ी तादाद अवाम को जमहूरियत से जोड़ने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कितना अहम रोल रहता है, इसकी तस्दीक सरहदी जिला पुंछ के बालाकोट ब्लॉक में मुनाकिदा मीटिंग में हुई, जहां कोरोना वायरस के सबब तकरीबन 4 महीनों के बाद जिला पुंछ के बालाकोट ब्लॉक में मुख्तलिफ इलाकों से आए पंच सरपंचों के साथ मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद लॉकडाउन के दौरान रुके हुए तरक्कियाती कामों को दोबारा शुरू करना था। इस दौरान मकामी अवाम को दरपेश दिक्कतों का अजाला भी किया गया। जो हमारा ब्लॉक बालाकोट है उसके जो हमारी बीडीसी चेयरपर्सन है उनके साथ और हमारे जो जितने भी सरपंचेस हैं उनकी मीटिंग हुई, और यहाँ पर उन्होंने अपने इश्यूज़ रखे जो कि हम उनके पानी से, बिजली से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं। इसके अलावा उनको यहाँ पर जो कोरोना के रिगार्डिंग भी उनको अवेयरनेस दी गई, और केसीसी कार्ड्स के रिगार्डिंग भी कि 100% सेचुरेशन वो अपने एरिया में इंश्योर करें। और इस टाइप की जो है डिफरेंट ब्लॉक्स में हम मीटिंग कर रहे हैं, जिसका एक मकसद है कि जो है लोगों की प्रॉब्लम भी समझी जा सके और उनका जो है इश्यूज़ का इजाला भी किया जा सके। जम्मू कश्मीर का मरकज के जेरे इंतजाम में आने के बाद यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के लिए अमन और तरक्की से मुतालिक कामकाज में तेजी लाई गई है। जम्मू और कश्मीर के शहरी इलाकों में लोकल बॉडीज और देही इलाकों में पंचायत सतहों के साथ साथ ब्लॉक लेवल सतहों पर जमहूरी सरगर्मियों में इजाफा दर्ज किया गया है, जो कि अवाम की जमहूरी निजाम के तई बढ़ते एहतिमाद की तरफ साफ इशारा करता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। तारिक नक्काश ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में उन मकामियों और सयाहों के ऊपर हुकूमत का रवैया सख्त होना चाहिए जो यहाँ की कुदरती खूबसूरती को तबाह कर रहे हैं। यहाँ ऐसा निजाम होना चाहिए कि कोई भी माहौलियात को खराब करने की सोच भी ना सके। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 14 अगस्त बेमानी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम तो मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख का हिस्सा हैं और भारत से आईनी तौर पर जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और चीन तो कब्जा करने वाले मुल्क हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को छोड़ देना चाहिए। फातिमा डार ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की आवाम ने चीन की कंपनियों की जानिब से नीलम झेलम दरिया पर मेगा डैम्स बनाने के खिलाफ मुजफ्फराबाद में बड़े पैमाने पर मशालों के साथ रैली निकाली। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक के नाम पर कुदरती वसाइल की सरेआम लूट खसोट कर रहे हैं। नूरी बदाद ने ट्वीट किया है कि जिला पुलवामा के अवंतीपोरा के जंगली इलाकों में हिफाजती अमले ने 2 दहशतगर्द ठिकानों को खोज निकाला, जहां से हथियार और गोलियों का जखीरा भी बरामद किया गया। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पर मकामी नौजवानों की खेल सलाहियतों को निखारने की सिमत में मरकजी हुकूमत की जानिब से सभी 22 अजला में हर एक जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम्स तैयार किया जाना तय किया है। खुशनुमा कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू और श्रीनगर में लाइट ट्रांजिट मेट्रो ट्रेन सर्विस साल 2024 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इन दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 10,599 करोड़ रुपए आकी गई है।
चौतरफा बढ़ते कोरोना के मामलों ने गिलगित बल्तिस्तान की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इन दिनों सभी अजला से नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। एक तरफ मरीजों का इदाद-ओ-शुमार बढ़ रहा है तो वहीं उनके लिए अस्पताल और बेड्स में कमी की शिकायतें भी हर रोज का मामूल बन चुकी हैं। इस वक्त यहाँ कोई परमानेंट हुकूमत तो है नहीं जो सही हेल्थ पॉलिसी बना सके या फिर कोरोना को लेकर अपनी तरफ से कोई नई गाइडलाइन जारी कर सके। जो भी कायदे कानून इस्लामाबाद में बैठकर बनाए जा रहे हैं, गिलगित में उन्हें ही आंख मूंद कर लागू किया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे खित्ते के अंदर कोरोना की लहर देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ अब तक 2500 से जायद केस सामने आ चुके हैं। इस इलाके के साथ मुश्किल ये है कि बेशतर इलाका दुश्वार गुजार है, जहाँ न तो इलाज की सहूलत है, न लोगों में बेदारी है और न ही टेस्टिंग का इंतज़ाम। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हकीकी मायनों में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब यहाँ इतने कम टेस्ट हो रहे हैं तब सूरत हाल ऐसी है तो अगर यहाँ रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी जाए तो कोविड का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। सूरत हाल इसलिए भी तशवीशनाक बन गई है क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई मुकम्मल हुकूमत नहीं बल्कि एक आर्जी हुकूमत काम कर रही है और गुज़िश्ता महीने ही वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ने वाले हाफिजुर रहमान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत कोरोना के खतरे को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं ले रही है। अब मामला ये इस तरह संजीदा है, ये कोरोना वाला, इसमें अभी टेस्टिंग जो है वो बहुत कम हो रही है। अब टेस्टिंग कम होने से खतरा ये है, एक आजकल सुन रहे हैं कि एक नई करप आने वाली है, नई लहर आने वाली है इसकी, खुदा न खास्ता। ऐसे में आप देखते हैं ना तो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पॉलिसी कहीं नजर आ रही है, ना आपको जो है वो एग्रेसिव टेस्टिंग नजर आता है, ना कहीं आपको जो है वो क्वारंटाइन लोगों को करते हुए आपको कोई पॉलिसी नजर आती है। कहते हैं जी बस जी आप अपने घरों में ही हो जाएं। तो ये किस तरह से मुमकिन है? तो अब इसमें खतरनाक बात और ये है कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग कोरोना से मुतासिर हैं उन्हें अस्पतालों में दाखिला ही बमुश्किल मिल रहा है। एक तरफ कोरोना से मुतासिर मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर्स अपनी जान बचाने के लिए हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें आए दिन धमकियां मिल रही हैं। कुछ अस्पतालों में नए वार्ड ज़रूर बनाए गए हैं लेकिन जिस खित्ते में 20 लाख की आबादी रहती है उसमें 20 बिस्तरों का वार्ड बनाकर खुद की पीठ थपथपाना भला कहाँ की वाहवाही कही जा सकती है। यहाँ हर अजला ही नहीं बल्कि सभी कस्बे और गांव में हेल्थ सेंटर और कोविड सेंटर की ज़रूरत है, लेकिन इसे सरासर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सबसे बड़ा मसला ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, नर्सिंग केयर न होने के बराबर है। देयर इज नो नर्सिंग केयर एट ऑल। 1 साल का ट्रेन शुदा कोई टेक्नीशियन नर्सिंग केयर नहीं दे सकता या नहीं दे सकती है। और साथ साथ जो क्वालिटी है, चाहे वो मेडिसिन की क्वालिटी है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है, चाहे वो यानी जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्वालिटी, उसको बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। कोरोना का खतरा जितना बड़ा है उतनी ही संगीन लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। आवाम में बेदारी फैलाने की जरा भी कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ के बेशतर बालाई इलाकों में लोगों तक सही जानकारी पहुँचती ही नहीं। बहुत लोगों को इस खतरे का एहसास ही नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र नजर आते हैं। न ही मकामी इंतजामिया, न ही पुलिस वाले और न ही सरकारी अफसर लोगों को मास्क पहनने के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए बाजारों में शायद ही कोई आदमी मास्क पहने नजर आता है। इस लापरवाही का खामियाजा सबको भुगतना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों का, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ज़िला गिलगित में कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और यहाँ पर मरीजों की तादाद में भी
इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता एक रोज़ में तकरीबन 16 मरीज़ कोरोना के सामने आ गए हैं, जिसकी असल जो वजह है वो समाजी दूरी अख्तियार न करना बताया जा रहा है। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुज में कोई बंदा मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब तो सूरत हाल ये है कि गिज़त का जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर पुलिस का बनाया गया चेक पोस्ट और हेल्थ की जो बनाई गई वहाँ पे जो अमला को जो बिठाया गया था उसको भी हटा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। यहाँ बहुत बार अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने की मांग की गई, लेकिन इस सिमत में कोई तवज्जो नहीं दी गई। अगर आज यहाँ जदीद अस्पताल होते तो ये दिन न देखना पड़ता। इस पूरे खित्ते के तमाम अजला के मरीजों का बोझ गिलगित के जिला अस्पताल, जिसे DHQ गिलगित भी कहा जाता है, उस पर आन पड़ा है। दूर दूर से मरीज गिलगित पहुंच रहे हैं और जो यहाँ भी ठीक नहीं हो सकते उन्हें पाकिस्तान के शहरों में भेजा जा रहा है। इस दरमियान हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ऐसा सिर्फ गिलगित जिले में ही नहीं बल्कि चीन से मुंसलिक जिला हुंजा में भी देखने को मिल रहा है। इस बात की तस्दीक दबे अल्फाज में सरकारी अहलकार भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हुसैन गांव में लास्ट डे 14 पॉजिटिव केसेस यहाँ से रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, जिस पर मैं स्पेशली यहाँ पर विजिट के लिए आया हूँ। यहाँ पर मैं अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपनी हेल्थ टीम के साथ, अपने मजिस्ट्रेट और जितने भी कोविड कम्बाट टीम जो है उन सब से मिलने के लिए मैं स्पेशली आया हूँ। और यहाँ पर अगर नोटेबल से और इनसे हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से डिटेल मैंने डिस्कस की। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों पर आई मुश्किल घड़ी में हुकूमत उनकी मदद करने की बजाय पीठ दिखाती नजर आती है। सिर्फ आवाम को मदद का भरोसा दिया जाता है, लेकिन कोई इमदाद नहीं दी जाती। पहले दिलासा देना, वायदा करना और फिर वायदे वफा न करना पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की आदतों में शुमार हो चला है। ये रिवायत मकामी हुक्मरानों ने भी सीख ली है और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऐसा कोरोना के इस दौर में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वबा के खिलाफ सभी लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं। आवाम को महफूज रखने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुश्तरका ताउन करते हुए कई ठोस इक़दामात को अंजाम दे रही हैं। ऐसे मुश्किल तरीन दौर में आवाम को कोरोना वायरस के अलावा दूसरी बीमारियों से भी बचाने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। आवाम को सेहतमंद रखने की सिमत में हुकूमत की जानिब से नए नए तिब्बी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला पुंछ अस्पताल में नया OPD सेक्शन कायम किया गया है, जो कि आसपास के इलाकों से आ रहे लोगों को तिब्बी सहूलत फराहम कर रहा है। ये है जिला पुंछ का राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल, जहां हाल ही में शुरू किए गए OPD सेक्शन में कोविड-19 के अलावा लोगों के दीगर मर्ज का इलाज किया जा रहा है। एक तरफ जहां लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, वहीं सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी आम बीमारियों और वायरल का भी शिकार बन रहे हैं। ऐसे लोगों को भी डॉक्टर की जांच और दवाइयों की काफी जरूरत है। इसी को मद्देनजर रखते हुए OPD में हर रोज मरीजों की जांच की जा रही है और उन्हें मुफ्त दवाइयां फराहम की जा रही हैं। चूंकि एक आम आदमी में भी कोरोना का डर है और इससे बचाव रखना भी बेहद जरूरी है, इसलिए डॉक्टर भी सेफ्टी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे एक तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हम लोगों को एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटी बनानी थी, जिसका टोटल एंट्रेंस भी अलग होना चाहिए, एग्जिट भी अलग होना चाहिए और वो बिल्कुल अलग थलग होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जो नए OPD कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे शिफ्ट किया और बड़ा मतलब प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अच्छी तरीके से जो पेशेंट्स को चेक किया जा रहा है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए है, लोग मास्क वगैरह भी लगा लेते हैं और अच्छी तरीके से वहाँ पे जो है हर एक OPD का जो है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को चेक किया जा रहा है, डिफरेंट स्पेशलिटीज के जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे। सरहदी इलाके में दस्तयाब होने वाली ऐसी तिब्बी सहूलियात से मकामी लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लोगों को इलाज की सहूलत के साथ आला दर्जे की अद्वियात भी मुहैया करवाई जा रही है। लोगों को कोरोना मुतासिर अफराद की पहुंच से बचाने के लिए इस नए OPD को कयामे अमल में लाया गया है। अब जबकि जदीद तरीन सहूलियात से लैस OPD तैयार है, तो अब आसपास के इलाकों से मुख्तलिफ मर्ज के मरीजों का तसल्ली से इलाज किया जा रहा है।
क्योंकि जितना जरूरी कोरोना वबा से मुतासिर मरीजों का इलाज है, उतना ही जरूरी दीगर मरीजों का भी ख्याल रखना है। इसी बात पर अमल करते हुए यहाँ बीमार अफराद का तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। अब ये नई ओपीडी बनी है, इससे लोगों की परेशानी खत्म हुई है और यहाँ पे रश भी कम हो रहा है अभी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के रूम, वार्ड्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर बाहर बैठने की जगह और कुर्सियाँ भी वगैरह बहुत अच्छी लगाई गई हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये ओपीडी बनाई गई है। जिला पुंछ में शुरू किए गए इस मरकज के अलावा भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ठोस इकदामात उठाए जा रहे हैं। इन्हीं से वाबस्ता एदादो शुमार पर आइए डालते हैं एक नजर। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन J&K की जानिब से 7,83,000 लोगों को दवाइयां तकसीम की गईं। इसके अलावा हामला खवातीन और छीरख्वा बच्चों के लिए लोगों को उनके डोर स्टेप पर ही एम्बुलेंस सहूलत हासिल करने के लिए 108 और 102 अलग अलग टोल फ्री नंबर्स जारी किए गए। यहाँ पे जो नई ओपीडी बनी हुई है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे अलग अलग क्लिनिक बने हुए हैं जहाँ पे चेकअप करते हैं, डॉक्टर सभी बहुत अच्छे से करते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे मार्बल जो है वो भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। बैठने की जगह भी लोगों के लिए बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो माशाल्लाह यहाँ पे सब ठीक है। ऐसे तिब्बी मराकिज आम आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। पुंछ जैसा सरहदी इलाका जो कभी सरहद पार से होने वाली गोलीबारी से मुतासिर रहता है, तो कभी आए दिन होने वाली दरअंदाजी से। ऐसे में बेहतर तिब्बी सहूलत इनका हक भी है और वक्त की जरूरत भी। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।